स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विभिन्न विभागों में 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग में नए कैडर के तहत 20,016 पद पर होंगी बहालियाँ। इन पदों पर होगी नियुक्तियाँ। स्वास्थ्य विभाग में 20,016, उर्दू अनुवादक में 3,306, लिपिक संवर्ग में 2,590, उत्पाद एवं मद निषेध कर्मचारी है ना उसमें 48, कर्मचारी चयन आयोग में 35, आयुष अस्पताल है ना नवाब मंजिल के लिए 36, सहायक शिक्षा पदाधिकारी 1,339। ये सारे पद हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सेवाएं 2 कैडर में बांटी गई। प्रखंड पंचायत स्तर पर स्कूलों का निगरानी को नई व्यवस्था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 27 प्रस्ताव स्वीकृत। यानी क्या पटना की नीतीश कुमार की सरकार ने 1 अप्रैल से प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में नियुक्तियां का पिटारा खोल दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27,370 पद सृजित की स्वीकृति दी गई। इन सृजित पदों में अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पद हैं। इन बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं का कैडर 2 भागों में बांटा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज जिन पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है उनमें सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में होगी। इसके पूर्व स्वास्थ्य विभाग में पदों को 2 संवर्ग में बांट दिया गया है। ये संवर्ग है लोक सेवा स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग। इन 2 संवर्गों के लिए 20,016 पद सृजित किए गए हैं। उर्दू अनुवादक के 3,306 पद भी सृजित थानों में होंगे। उर्दू अनुवादक बिहार कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग निमारित के तहत 2,590 पदों के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत विभिन्न स्तर के कार्यालयों के लिए उर्दू सहायक अनुवादक के लिए 3,306 पदों का सृजन स्वीकृत किया गया है। यह उर्दू अनुवादक है ना कलेक्ट्रेट, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड व अंचल कार्यालयों में तैनात किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न थानों के लिए एक उर्दू अनुवादक नियुक्त होंगे। मद निषेध उत्पाद के लिए अंतर्गत नई उत्पाद रसायन प्रयोगशाला रोहतास, औरंगाबाद व पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज एवं गोपालगंज के लिए 48 पद सृजित किए गए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी के लिए 35 पद सृजित किए गए हैं। पटना के नवाब मंजिल अस्पताल के संचालन के लिए 36 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग में परामर्शी के 2 पदों का सृजन करते हुए IAS वैद्यनाथ यादव व पंकज कुमार को 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है। प्रखंड पंचायत के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। प्रतिमंडल ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों के निरीक्षण एवं अनुसरण के लिए प्रखंड स्तर पर एक प्रशासनिक संरचना विकसित करने के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग निमारित 2025 स्वीकृत की है। प्रखंड व पंचायत स्तर पर स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यानी 1,339 सृजित हुए स्कूलों के निरीक्षण के लिए ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 1,339 पद सृजित किए हैं। हर प्रखंड में शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद होगा, जबकि हर 10 ग्राम पंचायत पर 1 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद होंगे। ये सारे पद हैं। राज्य मंत्री व उप मंत्रियों के वेतन भत्तों में वृद्धि होगी। सरकार में मतलब उन लोगों का, नेता लोगों का पेमेंट बढ़ेगा। प्रधान शिक्षक अपडेट ब्लॉक ऑप्शन में OTP नहीं आने के कारण अंतिम डेट 15 तक होने की संभावना। जिसने 10 से 15 तक जिला ऑप्शन मांगा जा रहा है उनसे भी 20 से 25 अप्रैल के बीच ब्लॉक ऑप्शन लिया जाएगा। 15 मई तक अब ब्लॉक के साथ साथ सभी का होगा विद्यालय आवंटन। उसके बाद 15 दिन तक मिलेगा ज्वाइनिंग का समय। मूल वेतन में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। HM और हेड मास्टर वगैरह में वेतन विसंगति हो रही है, लेकिन सरकार के इसके अलग कैडर मानकर मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं करने का मन बनाई हुई है। जैसा कि ज्ञात है कि 2003 से 5 के शिक्षकों को प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करने से मूल वेतन में नुकसान हो रहा है। हालांकि ऐसे शिक्षकों की संख्या कम है। कैबिनेट बैठक है ना सबसे ज़्यादा अवसर BEd प्रवेश परीक्षा 24 मई को आज यानी आवेदन शुरू हो चुका है। शिक्षा शास्त्री के लिए भी एक साथ होगा आवेदन। 2 मई तक होगा ऑनलाइन आवेदन। 27 अप्रैल तक बिना शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम तिथि। 2 वर्षीय BEd एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET BEd 2025 का आयोजन 24 मई को संभावित है।
स्टेट नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि समान शुल्क के साथ 4 से 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा, जबकि विलंब शुल्क के साथ 24 अप्रैल से 2 मई तक का समय सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को अपने भरे हुए आवेदन पत्र में त्रुटियों में ऑनलाइन सुधार का मौका 3 से 6 मई तक दिया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 18 मई को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 24 मई को तथा परीक्षा फल की घोषणा 10 जून को संभावित है। बता दें कि 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा साथी में राज्य स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया संपर्क करने के लिए ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय लगातार 6ठी बार नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। इस वर्ष राजभवन ने इसकी अधिसूचना गत 24 फरवरी को जारी की थी। गत वर्ष राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में कुल 341 कॉलेजों की 37,300 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस वर्ष कॉलेजों में सीटों की संख्या में बदलाव होने की संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।